फैमिली का अब क्या रिएक्शन रहा उसके तुरंत बाद? बच्चों को कैसा लगा? क्या उम्र है बच्चों की आपके? मेरी बेटी 5 साल की है, बेटा 3 साल का है। तो उनको पता चला कि आपने क्या कर लिया? देखो, उसका असली मतलब तो मुझे नहीं पता, उनको पता होगा। जी। लेकिन जैसे मैं उससे पहले भी साल भर से मेडल वगैरह नेशनल लेवल के या वर्ल्ड कप वगैरह के मेडल जीत के जा ही रही थी घर में। जी। तो बच्चों को खाली ये, मैं हर बार जब मेडल जीत के जाती थी तो मैं उनको ये कहती थी कि ये तो छोटा मेडल है, मैं आपके लिए बड़ा मेडल जीत के आऊँगी तो उससे आपके लिए महल बनवाऊंगी। मेरी बेटी ने मेरे को एक रिक्वेस्ट भेजा कि मेरे लिए एक महल बनवाना जी, जिसकी जी। राजकुमारी मैं रहूंगी। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें एक अलमारी में सिर्फ मेरी प्रिंसेस फ्रॉक होगी, एक में प्रिंसेस शूज होंगे, ऐसा। तो मैं हर बार उसको ऐसे कहती थी कि ठीक है, मेरा बड़ा मेडल आएगा ना तो मैं आपके लिए वो करूँगी। तो जब मैंने फ़ोन किया उनको मेडल जीतने के बाद, तो मैंने ऐसे कहा कि बेटा मम्मा ने आपके लिए बड़ा मेडल जीत लिया। तो मेरी जी। प्रिंसेस ने तुरंत मुझसे कहा कि मम्मा मेरा महल बनवा के ले आओ अब। तो जी। उनको अभी उसका वास्तविक जो अर्थ है इस मेडल का वो शायद नहीं पता, लेकिन उनके चेहरे पे, उनके दिल में वो खुशी झलक रही थी। जी, जी। मेरे को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आए थे। मेरे पास अब वीडियो क्लिप्स कहीं-कहीं से आ रही हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सब जगह जितने मीडिया वाले वहाँ थे उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा बेटा बोल रहा है मैं छोटू हूँ, मेरा नाम छोटू है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मा ने बड़ा मेडल जीत लिया। जी, जी, तो बिल्कुल। मतलब उनका उस तरह से बोलना माइक के अंदर मेरे लिए ऐसे है कि सब कुछ मिल गया मुझे। जी, हस्बैंड का आपके सपोर्ट कैसे देखते हैं? क्या अ, करते हैं? क्या नाम है? जानना चाहेंगे हम। हस्बैंड का नाम रविंद्र कुमार चौधरी हैं। जी। वो खुद गेम्स में थे, तो उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट था शुरुआत में। जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बेटे के होने के बाद में हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिजिकली चैलेंज होने के साथ साथ उनको ब्रेन में इंजरी हुई थी। ओह! तो ब्रेन में इंजरी होने की वजह से न्यूरो का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो जो शुरुआत के 2 साल थे जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी बेटा होने के बाद, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे। अभी कैसी स्थिति है उनकी? अभी ऐसे है कि वो बात कर रहे हैं, नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं और कोई बात से मैं उनसे असहमत हूँ या आप उनसे असहमत हैं, तो वो एकदम अग्रेसिव हो जाएँगे। जी। क्योंकि उन मेडिसिन्स का उनका साइड इफ़ेक्ट है बहुत जी, जी, सारा। बिल्कुल। तो एक नॉर्मल जो इंसान होता है, वो नहीं है। जी। तो चैलेंजेस बड़े हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि उस 1 डेढ़ साल में ऐसा था कि वो इतना एग्रेसिव हुए, कई बार उन्होंने हाथ भी उठाया है और कई बार घर का माहौल भी ऐसे बिगड़ा है। तो मुझे घर से दूर होके, बच्चों से दूर होके एक सेपरेट फ्लैट लेना पड़ा। मैं वहाँ जाके तैयारी करती थी क्योंकि मेरा मकसद ये था कि हस्बैंड भी अब मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि आगे जाके फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, बच्चे हैं 2। जी, मैं आपने शादी की थी तब वो नॉर्मल थे मतलब? फिज़िकली चैलेंज्ड थे, जी। ब्रेन से नॉर्मल जी, जी, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सीडेंट हुआ था मेरा बेटा होने के जी, बाद। बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ा-सा उनके मूड स्विंग्स और वो सब ज़्यादा होने लग जी, गए तो थे। अभी घर पे ही हैं वो? घर पे ही हैं। चलो तो बाकी लोगों की अगर बात करें फैमिली का जो आफ्टर मेडल जो रिएक्शन रहा होगा वो। आफ्टर मेडल देखो, हम अगर प्रैक्टिकली बात करें ना तो हर इंसान खुश है। जी, जी। आपके बिफोर कोच मेडल का क्या रहा अगर योगेश जी की बात करें अब? जब मैंने उनसे बात और की थी, एकेडमी में कैसा माहौल रहा? सब लोग लाइव देख रहे थे और सबका एक वीडियो आया था, मेरे तक पहुंचा था कि वो लोग जैसे ही मेरा लास्ट शॉट लगा और ब्रोंज मेडल लगा तो वो चिल्ला रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे और वहाँ पे मतलब नाच गाना कर रहे थे। जब मैंने कॉल किया योगेश सर को पहला, तो उनसे बोला नहीं जा रहा था, शायद मुझे लगा कि वो रो रहे हैं। जी। तो उनके लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट था क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में आप शूटिंग में अगर कहीं उठा के देखेंगे, कहीं पे भी पता करना, ज़ीरो से किसी अकेडमी में कोई शूटर आया हो जी। और उसी अकेडमी से उसने ओलंपिक खेला हो, हाँ। कहीं पे भी नहीं विदिन है। 2 ईयर। विदिन 2 ईयर, दैट टू विदिन 2.5 ईयर ऑलमोस्ट। हुँ। तो ऐसा कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं है कि एक ही जगह से आपने ज़ीरो से ओलंपिक तक का पूरा सफ़र तय किया हो। तो उनके लिए ये एक प्राउड मोमेंट था कि ये मेरी बच्ची है, जी। ये मेरे बहन है, ये मेरे घर की बच्ची है, ये इसने मतलब हमारे घर से निकल के गई है। जी, जी। तो उनके लिए भी बहुत-बहुत प्रीशियस मोमेंट था। तो वो फीलिंग उनकी जो वो इमोशनल हुए थे, वो मुझ तक पहुँच रही थी जब मैंने बात की थी उनसे पहली बार। जी, बिल्कुल।